चलो कुछ डाउट्स है, उसके सॉल्यूशंस बताता हूँ मैं। तो क्या है देखो, 3 kg एंड 2 kg आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन एंड वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट इज 0.15। तो क्या फाइंड आउट करना है, स्प्रिंग का मैक्सिमम कॉम्प्रेशन वी हैव टू फाइंड आउट। अब स्प्रिंग का मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कब होगा, देखो थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए। तो अब इनिशियली बी का वेलोसिटी 0 है एंड ए को वेलोसिटी है, तो ए राइट की तरफ जा रहा है, बी को 0 वेलोसिटी है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, मतलब कॉम्प्रेशन अभी चालू है। ठीक है ना, कॉम्प्रेशन अभी चालू है। तो जब तक वेलोसिटी ए का बड़ा रहेगा बी से, सोचो इसके बारे में, जब तक वेलोसिटी ए का बड़ा रहेगा बी से तब तक कॉम्प्रेशन होता रहेगा। जब बी का वेलोसिटी बढ़ जाएगा ए से, जब बी का वेलोसिटी बड़ा हो जाएगा एंड ए का वेलोसिटी छोटा हो जाएगा, वो तो धीरे बाद में होने वाला है, बी का वेलोसिटी बढ़ जाएगा और ए का कम हो जाएगा। और जब बी का वेलोसिटी ए से बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो बी ए से दूर जाएगा, बी ए से दूर जाएगा मतलब स्प्रिंग रिलैक्स होना चालू हो जाएगा, कॉम्प्रेशन उसका छूटना चालू हो जाएगा। तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कब रहेगा, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कब रहेगा, तो देखो ऐसा, ए का वेलोसिटी अब ज़्यादा है, बी का वेलोसिटी 0 है। तो धीरे धीरे ए एंड बी का डिस्टेंस कम होता है। जैसे डिस्टेंस कम होता है स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन आता है, जैसे स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन आता है वैसे बी का वेलोसिटी बढ़ना चालू होता है। और जब दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट सेम रहेगा, जब दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा तब मैक्सिमम कंप्रेशन रहते हैं। ठीक है, अब ये जो लॉजिक मैंने बताया समझा है तो ठीक है, नहीं समझा है तो रट्टा मारो। इस वाले क्वेश्चंस में ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम कंप्रेशन हैपेंस व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, ओके। तो मोमेंटम कंजर्व करना है एक, तो मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू, यहाँ पे किया है मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। अब फाइनली दोनों का मोमेंटम सेम होने वाला है, फाइनली मतलब जब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है तब, उसको मैं फाइनल बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल किया, एक इक्वेशन हो गया। तो उससे वेलोसिटी मिलता है 0.06। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन किसका आएगा, सेकेंड इक्वेशन आएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या, तो पहले बस ए को काइनेटिक था एंड बी को कुछ भी नहीं था। ठीक है, एंड जब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है तब क्या था, तो ए का वेलोसिटी 0.06, तो ए का इतना एनर्जी काइनेटिक, बी का 0.06 तो बी का इतना काइनेटिक, एंड स्प्रिंग का भी है ना, तो स्प्रिंग का पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऐसा दो इक्वेशंस। ठीक है, एंड मैक्सिमम कॉम्प्रेशन जब दोनों का वेलोसिटी सेम होता है तब होता है। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट वन, इस क्वेश्चन में क्या है, स्प्रिंग है ऊपर इधर, देन इन ए एंड बी के बीच में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को कट करने के बाद दोनों का टेंशन पूछा है, दोनों का एक्सेलरेशन पूछा है। स्ट्रिंग को कट करने के बाद ए एंड बी का एक्सेलरेशन पूछा है। तो ठीक है, सिंपल है ये भी। तो कैसा है देखो, पहले स्टेडी स्टेट में जब स्ट्रिंग को ए और बी के बीच में जो स्ट्रिंग है वो कट नहीं किया है तब सिचुएशन क्या है, तब एक के ऊपर मैंने एक स्टेडी स्टेट के लिए एक के ऊपर इक्वेशन इधर लिखा है। तो तब क्या रहेगा, स्प्रिंग में टेंशन T1 पकड़ा है मैंने और इधर नीचे स्ट्रिंग में T2। तो ए के लिए ऊपर का फोर्स T1 और नीचे का कितना है, ग्रेविटी का 2 mg, एंड ये टेंशन T2 भी नीचे पुल करेगा। तो ए के लिए इक्वेशन लिखा, वैसे बी के लिए इक्वेशन लिखा। तो ये जो बी का इक्वेशन है T2, ये ए के अंदर डाला तो क्या मिलता है, T1 मिलता है मुझे 3 mg, मतलब स्प्रिंग के अंदर उतना टेंशन है, स्प्रिंग एक को क्या करेगी, ऊपर खींचेगी, कितने टेंशन से, इतने टेंशन से। अब बोला क्या है कि स्ट्रिंग को कट कर दिया, ए एंड बी के बीच में जो स्ट्रिंग है वो कट कर दिया। तो कट कर दिया तो उसके इमीडिएट बाद एक्सेलरेशन बोला है। ठीक है, तो स्ट्रिंग कट क्या मतलब, T2 इमीडिएटली वैनिश हो गया, उसका मतलब क्या है, T2 इमीडिएटली वैनिश हो गया, लेकिन T1 तो है। तो ए के ऊपर क्या है, एक तो ग्रेविटी है एंड T1 है, और T2 अब चला गया था, अब चला गया। तो ए के ऊपर कितना फोर्स है, T1 अपवर्ड की डायरेक्शन में। अब इधर लिखा है मैंने ए के लिए, ए के ऊपर कितना फोर्स है, T1 अपवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg 2 mg, मास 2m है इसलिए 2 mg। और जो T2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में था वो अब चला गया, स्ट्रिंग कट गया तो वो चला गया। तो अपवर्ड फोर्स 3 mg माइनस डाउनवर्ड फोर्स
2 mg। तो ये है अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स mg सब्ट्रैक्शन करने के बाद, डिवाइडेड बाय उसका मास 2m, तो वो आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ a g/2। अब एक्सेलरेशन ऑफ b कितना आएगा, तो b के ऊपर क्या फोर्स है, अब स्ट्रिंग कट किया तो टेंशन T2 चला गया, लेकिन ग्रेविटी तो है, तो b के ऊपर बस ग्रेविटी है mg एंड डिवाइडेड बाय उसका मास m, तो b का एक्सेलरेशन आता है g है। ठीक है, और एक डाउट था, देखो उसमें क्या क्या करना है, ऑब्जेक्ट m है एट द टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर, उसको मैंने पॉइंट b बोला है, फिर उसका वेलोसिटी क्या किया, उसको वेलोसिटी u दिया, इनिशियल वेलोसिटी u दिया, तो बिकॉज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अब नीचे वो फिसलते फिसलते आएगा, एंड एट पॉइंट c पॉइंट हेमिस्फीयर पे है, एट पॉइंट c उसका नीचे का जो हेमिस्फीयर है उससे कांटेक्ट लूज होता है। कांटेक्ट लूज होता है मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो बनता है। कांटेक्ट लूज होने का मतलब क्या है, तो कांटेक्ट लूज होना मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो बनता है। नॉर्मल रिएक्शन मैंने उसके लिए कैपिटल एन लिखा है क्योंकि कैपिटल आर तो रेडियस दिया है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में एम जी है। अब यहाँ सी पॉइंट पे क्या क्या सिचुएशन है, नीचे डायरेक्शन में एम जी है, इस डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा है, इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा है, और इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में एम वी स्क्वायर बाय आर भी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपना ऑब्जर्वर सी के अंदर बैठा है, ऐसा मैं पकड़ रहा हूँ, अपना ऑब्जर्वर सी के अंदर है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी रहेगा एम वी स्क्वायर बाय आर। तो एट पॉइंट सी क्या होना चाहिए, एट पॉइंट सी क्या होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन जीरो। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो मतलब ही कॉन्टैक्ट लूज होना चाहिए, तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता है सी पे, तो सी पे कॉन्टैक्ट लूज हो रहा है। ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड चाहिए, तो अपवर्ड फोर्स क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर है, अभी एन तो है ही नहीं, एन जीरो है, एंड डाउनवर्ड कितना है, उसी डायरेक्शन में डाउनवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा, तो एम जी कॉस थीटा एंड एम वी स्क्वायर बाय आर सेम है, तो एम एम कैंसिल, तो ये अपना कॉस थीटा आता है। कॉस थीटा कितना आता है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, कॉस थीटा कितना आता है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। लेकिन वी के टर्म्स में, वी मतलब वेलोसिटी एट सी, वी के टर्म्स में ऑप्शन है ही नहीं, तो यू के टर्म्स में ऑप्शन है, क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो यू के टर्म्स में है, तो यू के टर्म्स में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करता हूँ। तो ए बी डिस्टेंस कितना है, थोड़ा ज्योमेट्री यूज़ किया तुम लोगों ने, तो ए बी डिस्टेंस पता चलेगा। ए बी डिस्टेंस है आर माइनस आर कॉस थीटा, ओ इधर है, ओ से बी डिस्टेंस कितना है, तो वो आर है, एंड ओ से ए डिस्टेंस कितना है, ओ से ए डिस्टेंस कितना है, तो वो आर कॉस थीटा है, ये आर है ये साइड ट्रायंगल का, तो ये साइड कितना आता है, आर कॉस थीटा, तो ए भी आता है आर माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, तो जो लाइन ए सी है उसको रेफरेंस लेवल पकड़ते हैं, उसको पकड़ते हैं जीरो लेवल, वहाँ से हाइट मेजर करते हैं, तो वहाँ से ए सी को जीरो लेवल पकड़ा तो इसका हाइट जीरो आता है सी पे, और इसका हाइट कितना आता है, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया है, तो इसका टॉप मोस्ट पे एनर्जी क्या है, एक तो काइनेटिक है, उसको यू वेलोसिटी दिया था, एंड पोटेंशियल, तो एम जी यहाँ पे लिखा है, एम जी इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा, ये पोटेंशियल हो गया इसका, यहाँ पे उसका काइनेटिक कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है ना, इज इक्वल टू, ये ऑब्जेक्ट इधर आने के बाद, ऊपर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आने के बाद उसका अभी पोटेंशियल है ही नहीं क्योंकि वहाँ से उसको ही रेफरेंस लेवल पकड़ा है, तो बस काइनेटिक है वहाँ पे, तो हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आ गया इधर नीचे, इसका यूज़ करने का और ऊपर वाले का यूज़ करने का, उनका एडजस्टमेंट करके आंसर निकलता है। तो यहाँ से जो वी स्क्वायर मिलता है, नीचे वाली इक्वेशन से जो वी स्क्वायर मिलता है, इधर डालो और सॉल्व करो तो आंसर आता है। वैसे मैंने किया है उधर सॉल्व, देखो उधर डालोगे तो आंसर आ जाएगा।